दोस्तों, जब अल्लाह ने इंसान को बनाने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मिट्टी ना ला सका। तो इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, इस काम को मैं करूंगा। तो बस फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इस जमीन पर आए और फिर 3 किस्म की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफेद और सियाह। फिर इस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान में रखा गया। फिर इस मिट्टी पर लगातार अल्लाह की रहमत बरसती रही। उसके बाद में अल्लाह ने इस मिट्टी को अर्श पर बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और उसको जन्नत में रख दिया। फिर 40 सालों तक मिट्टी का वो पुतला जन्नत में रखा रहा। हर फरिश्ता उस मुजस्समे को देखता और ये सोचता कि ये मिट्टी का पुतला कैसे चलेगा, ये किस तरह से बात करेगा और कैसे जिंदा होगा। दोस्तों, 40 सालों तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन अल्लाह ने जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज इसमें मैं रूह डालूंगा। जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा करना। सब फरिश्ते हैरत से उस पुतले को देखने लगे कि इतने में अल्लाह ने उस मिट्टी के पुतले में रूह डाल दी। जैसे ही अल्लाह ने उसमें रूह डाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार छींक मारी और इस तरह से वो मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया और उसमें जान आ गई। ये देखकर अल्लाह के तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े और अल्लाह पाक की तारीफ करने लगे, सिवाय इब्लिस के, जो तकब्बुर और हसद कर बैठा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। तो ये सुनकर अल्लाह इब्लिस से सख्त नाराज हुआ और इस तरह से अल्लाह ने फिर इब्लिस को अपने दरबार से निकाल दिया। थोड़े दिनों के बाद में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए माँ हव्वा को पैदा किया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा जन्नत में बहुत खुश रहने लगे, मगर फिर इनकी जन्नत में की गई एक गलती की वजह से इनको जन्नत से निकाल कर इस जमीन पर भेज दिया गया। तारीख ने लिखा है कि जब आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम इस जमीन पर आए तो 200 सालों तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे। बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में एक पहाड़ी पर छोड़ आए। फिर वो दोनों साथ में रहने लगे। उसके बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा के 2 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम हाबिल और काबिल था। और यूं अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को इस जमीन पर फैला दिया। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, चांद, तारे, सूरज और इस आसमान को बनाया है। ये सब चीजें अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाई है। यानी कि अगर किसी को एक पेंसिल बनानी हो तो उसके लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, मगर अल्लाह ने किसी चीज का सिर्फ हुक्म दिया और वो चीज बन गई। उसके बाद अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया और दुनिया की ये सारी चीजें इंसानों के लिए पैदा की, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर। ये सब कुछ इंसानों के लिए पैदा किए गए। अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि अल्लाह किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना ही अल्लाह की कोई औलाद है, क्योंकि ये सिस्टम तो अल्लाह ने सिर्फ इंसानों और जानवरों में रखे हैं ताकि उनकी ये दुनिया चलती रहे। दोस्तों, हम इंसानी जबान में समझे तो अल्लाह बहुत नर्म दिल है, बहुत माफ करने वाला है। अल्लाह की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो, सारे समंदरों को सियाही बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो तुम्हारा कलम खत्म हो जाएगा, तुम्हारी सियाही खत्म हो जाएगी, इंसान खत्म हो जाएंगे, मगर मेरी तारीफ कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, अल्लाह कहता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इसके बारे में तुम अपना दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम इसके बारे में नहीं सोच सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको सोच दी है। उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर तुम मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजों को देखा करो, जैसे कि एक मक्खी को देखो, उसको मैंने किस तरह से बनाया है, उसके पंखों को देखो, उसको मैंने कैसे बनाया है। अगर तुम दुनिया के सारे इंसान मिलकर मक्खी का एक पर भी बनाना चाहो तो तुम वैसा का वैसा एक पर भी नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना भी बनाना चाहो तो वैसा का वैसा एक अनार का दाना भी नहीं बना सकते हो। अगर तुम मुझको समझना चाहो तो आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिनको मैंने बनाया है, तो तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। याद रखे, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, दिन रात का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होते हैं। अल्लाह हम सब के दिलों की बातों को अच्छी तरह से जानता है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं और हम क्या कर चुके हैं, ये अल्लाह को अच्छी तरह से मालूम है। अल्लाह का रूप इंसानों जैसा नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने से हजारों साल पहले ही कुरान पाक को भी तैयार कर लिया था, क्योंकि अल्लाह ने सोच रखा था कि मैं दुनिया बनाऊंगा और उसमें इंसान और जिन्नातों को पैदा करूंगा और उनको जिंदगी जीने का सही तरीका बताने के लिए कुरान करीम को भेजूंगा। अल्लाह को ये सब मालूम था, जो हो गया है वो भी और जो आगे होने वाला है वो भी। इसीलिए दुनिया बनाने के बाद क्या सिचुएशन आएगी ये भी अल्लाह को खूब मालूम था। इसीलिए उसी के हिसाब से अल्लाह ने पहले ही अपने रूल्स और नियम बनाकर कुरान पाक को तैयार कर लिया था, क्योंकि अल्लाह को ये भी मालूम था कि इंसान गलत रास्तों पर चलेंगे, मार काट करेंगे, झूठ बोलेंगे, झगड़ा फसाद करेंगे और सबसे बड़ी बात तो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की बनाई हुई चीजों की इबादत करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में अपने रूल्स और नियम बनाकर इस दुनिया में भेजे ताकि इंसान उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। अब दोस्तों, कुछ भाई पूछते हैं कि इस धरती को किसने बनाया, सूरज को किसने बनाया, इंसानों को किसने पैदा किया। जब उनसे कहा जाए कि भाई ये सब तो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने पैदा किया है,
تو پھر ایسے لوگ پوچھتے ہیں تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ اکثر اس طرح کے سوال وہی لوگ کرتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ ہی بنی ہے، اس دنیا کو بنانے والا اللہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ وہ لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ سے اس طرح کا سوال کر دے اور آپ کا ایمان ڈگمگانے لگ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے توبہ کرو۔ اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو یہ دنیا اپنے آپ ہی بنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے اور اپنے گھر کو اچھی طرح سے دیکھے۔ جب وہ اپنے گھر کو دیکھے تو آپ ان سے کہو کہ بھائی آپ کے گھر کو کس نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ ہی بنا ہے کیا؟ تو یہ سن کر اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں بھائی، یہ گھر اپنے آپ نہیں بنا ہے، اس کو مزدوروں نے مل کر بنایا ہے۔ تو اب آپ اس سے یہ کہو کہ اس کو ثابت کرو کہ اس کو مزدوروں نے مل کر بنایا ہے، تو وہ اس بات کو کس طرح سے ثابت کرے گا؟ تو وہ یہی کہے گا کہ آپ اس کی مینجمنٹ کو دیکھیں، یعنی کہ آپ اس کی ارینجمنٹ کو دیکھیں۔ یہ وہی کہے گا کہ اتنی ویوستھا، اتنی مینجمنٹ تو اپنے آپ کبھی نہیں بن سکتی ہے، اس کو بنانی پڑتی ہے۔ تو پھر آپ اس کو بولیے کہ پھر یہ دنیا اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ تو آپ اس کی مینجمنٹ کو دیکھیے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس سورج کو دیکھیے، آسمان دھرتی کو دیکھیے، کیا اس میں کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے کہ جب سورج آتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے، اور جب چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے؟ کیسے آسمانوں سے بارش گرتی ہے، کیسے دھرتی پر ہوائیں چلتی ہے، اور کیسے ہم اس دھرتی پر گھوم سکتے ہیں؟ ہم اس دھرتی کا کونا ابھی تک پتہ نہیں کر پائے ہیں۔ تو کیا یہ رات کا دن ہونا اور دن کا رات ہونا، یہ کیا کوئی مینجمنٹ نہیں ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی اللہ اس کی ماں کے سینے میں دودھ خود بخود اتار دیتا ہے۔ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوتے ہی فوراً اپنی ماں کے سینے سے چپک جاتا ہے اور خود بخود دودھ پینے کے لیے اپنا منہ چلانے لگ جاتا ہے۔ کس نے بتایا اس بچے کو کہ اس میں سے دودھ نکلتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی ویوستھا نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ ہم آکسیجن لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور وہی پیڑ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی ویوستھا نہیں ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر نہیں بنایا ہوتا تو پودے بھی آکسیجن لے رہے ہوتے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہوتے۔ یہ دھرتی ایسے جھکی ہوئی ہے جس سے موسم میں بدلاؤ آ سکے۔ جب گرمی پڑتی ہے تو سمندر سے جل واشپ اڑ کر بارش ہوتی ہے تاکہ اس دھرتی پر سبھی جیو جنتوؤں کی پیاس بجھ سکے۔ کیا یہ اللہ کی ویوستھا نہیں ہے؟ کیا اس کو کوئی نہیں کر رہا ہے؟ کیسے سمندر سے بھاپ نکلتی ہے اور وہ جا کر آسمان میں مل جاتی ہے اور وہیں سے بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ سب کتنی اچھے طریقے سے سجایا گیا ہے، کتنے شاندار طریقے سے اس کی مینجمنٹ کی گئی ہے۔ کیا یہ سب اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس طرح کی ویوستھا، اس طرح کی مینجمنٹ کبھی بھی اپنے آپ نہیں ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے اور کوئی اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ ایک ہے اور وہی سچ ہے۔